झनक दे रही है खाना बनाने की अग्नि परीक्षा। अनिरुद्ध का नाम सुनकर फिसल गया हाथ से बर्तन। झनक की सास मचा रही है किचन में कोहराम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। वेल, जब से झनक इस गुजराती फैमिली में गई है ना, तब से उसकी जिंदगी और भी ज्यादा हराम हो गई है। ना यहाँ झनक ठीक से खा रही है ना सो रही है, क्योंकि जब से उसने अनिरुद्ध का नाम सुना है वो और भी ज्यादा बेचैन है। किसी से कुछ कह नहीं पा रही है और ना ही कह सकती है, क्योंकि वो खुद अपनी आइडेंटिटी छुपा के वहाँ रह रही है। और रही बात विहान की, तो विहान से तो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर सकती, क्योंकि विहान ही तो है जो अनिरुद्ध को यहाँ बुला रहा है। अब झनक उसे डायरेक्टली भी मना नहीं कर सकती कि नहीं नहीं अनिरुद्ध को मत बुलाइए। यहाँ पर विहान उल्टा उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्यों अनिरुद्ध को क्यों ना बुलाऊं, क्या तुम अनिरुद्ध को जानती हो। तो यहाँ पे झनक इस तरह का कोई भी सवाल करके बीच में फंसना नहीं चाहती है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले हुए, होश उड़े हुए हैं। आप यहाँ देखने वाले हैं, क्योंकि झनक आ चुकी है, उसकी मुंह दिखाई जल्द होने वाली है। उसी प्रोग्राम में यहाँ अनिरुद्ध शामिल होगा, जिसके इन्विटेशन दे रहा होगा डॉक्टर विहान। लेकिन जब से यहाँ झनक एंट्री ली है अपने ससुराल में, सासू माँ के बर्ताव बड़े ही रूखे सूखे हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है झनक को, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये बैठा हुआ है कि इस लड़की ने मेरे बेटे को छीन लिया है, अमेरिका वाली है, मुझे तो गुजराती बहू चाहिए थी। और साथ ही वो ये भी सोचती हैं कि इसको हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। यहाँ आप देखने वाले हैं कि जो उसकी सास है ना, ये ठान लेती है कि ये थोड़े दिन यहाँ रहेगी ना तो इसे सब कुछ समझा दूंगी, सिखा दूंगी। ये भले ही अमेरिका में पढ़ी लिखी होगी, लेकिन अगर यहाँ रहना चाहती है तो यहाँ के तौर तरीके इसे सीखने पड़ेंगे। बाकी की जो भाभियां हैं वो काफी ज्यादा डर रही हैं कि झनक के साथ भी ये कहीं वैसा ना करे जैसा इन्होंने हमारे साथ किया। चलो हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन झनक तो पढ़ी लिखी हुई है ना, कहीं वो उल्टा सीधा जवाब ना दे दे सासू माँ को। लेकिन दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि झनक ऐसा कोई भी उल्टा सीधा जवाब देने ही वाली नहीं है। वो बिल्कुल गाय की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे। हाँ, ऐसा मानो जैसे कि किसी ने उस पे एहसान दे दिया हो और उसी एहसान के तले वो दबी जा रही हो। चाहे उसके ऊपर अब कितने भी जुल्म हो जाए ना, वो बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालने वाली है। और इसी बात का फायदा उठाने वाली है केतकी। वो देखेगी कि लड़की मुझे कुछ जवाब तो नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश करेगी झनक को। आप यहाँ देखने वाले हैं केतकी ना झनक के आते ही उसे काम पे काम बताने लग जाएगी कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें वो करना है। साथ ही क्योंकि बहू के घर में नई एंट्री है, पहला दिन है, तो यहाँ पे उसे रसोई में भेजा जाता है पकवान बनाने के लिए। जी हाँ, रसोई में उसके हाथ का पकवान बनवाना होगा, जिससे वो अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में बांट सके। ये उनके यहाँ पे एक रस्म होती है, जिस रस्म को यहाँ झनक को पूरा करना होगा। रही बात खाना बनाने की, तो खाना बनाने में तो झनक बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि वो यहाँ भी कुकिंग कर रही है और उधर भी बंगाली फैमिली यानी बोस फैमिली में भी कुकिंग करती थी। कई लोगों को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद भी आता था। तो झनक के लिए खाना बनाना बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ गुजराती खाना उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि गुजराती डिशेस थोड़े अलग तरीके से बनाई जाती है। लेकिन झनक को खाना बनाने में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए दोनों भाभियां उसकी मदद करने के लिए आती हैं। झनक को यहाँ काफी ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर जरा सा भी ऊंच नीच हो गया ना, तो सासू माँ मेरे ऊपर भड़कने लग जाएंगी, मुझ पे चिल्लाएंगी। तो यहाँ केतकी को चिल्लाने के लिए, गुस्सा करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। वो वैसे ही झनक का शक्ल देख के उसको गुस्सा करने लग जाती है। आप यहाँ देखने वाले हैं एक सीन होने वाला है जहाँ पे झनक खाना बना रही होगी। जी हाँ, वो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही होगी, उसकी भाभियां भी उसकी मदद कर रही होगी। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर विहान जो है कॉल पे बात करने लग जाता है। जी हाँ, यहाँ विहान को बात करते हुए झनक देखती है और ये भी सुन लेती है कि ये कॉल जो है कोलकाता से आया है। जी हाँ, अब झनक काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे अभी डाउट लग रहा है कि कोलकाता में ये जिस इंसान की बात कर रहा है, जिस दोस्त की बात कर रहा है, वो शायद अनिरुद्ध नहीं है। कार में भी ये यही सोच रही थी और खुद को समझा रही थी कि नहीं नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शायद कोई और लड़का होगा जो आईटी कंपनी में काम करता होगा। अब कोलकाता में सिर्फ सर जी ही थोड़ी ना है जो इतने बड़े आईटी कंपनी में काम करते हैं, और भी तो कोई हो सकता है ना। लेकिन आप देखने वाले हैं जब झनक किचन में खाना बना रही होगी, तो वो सुन लेगी डॉक्टर विहान के मुंह से अनिरुद्ध का नाम। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध का नाम सुनते ही झनक के हाथ में जो बर्तन होगा ना, वो नीचे गिर जाएगा और टूट जाएगा। अब नीचे एकदम से झनक के हाथ से जो बर्तन टूटेगा ना, उसके बाद केतकी काफी गुस्सा करने वाली है, चिल्लाने वाली है, क्योंकि वो भी किचन में ही आती है।
जी हाँ, वो ऑलरेडी किचन में ही रहती है और देखने के लिए आती है कि कहीं ये नई बहू कुछ गड़बड़ ना कर दे, खाना वाना ठीक से इसे बनाना आता है नहीं आता जरा देखाऊं। तो यही इंस्पेक्शन करने के लिए आती है, लेकिन झनक ने तो एक अलग ही कांड कर दिया। उसने तो बर्तन तोड़ दिए, खाने की चीज नीचे गिरा दी। इसके बाद आप देखने वाले केत की भड़कने लग जाती है झनक के ऊपर, से खूब डांटने लग जाती है और झनक जो है कुछ भी बोल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे झनक को बचाने के लिए डॉक्टर विहान आता है, अपनी माँ को समझाता है कि हम लोग अमेरिका में रहते थे, इतना सब काम करने की आदत नहीं है हमें। ये अभी अभी अमेरिका से आई है, आप एकदम से उसे इतना सारा काम दे दोगे तो कैसे कर पाएगी। आप थोड़ा सा उसे टाइम तो दो, रिलैक्स तो होने दो, उसे सीखने का मौका तो दो। कोई बात नहीं, गिर गया तो क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ विहान को ही डांटने लग जाती है कि रसोड़े में किसी भी मर्द का कोई काम नहीं है, तुम जाके अपना काम करो। और इसे कैसे काम सिखाना है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। रही होगी किसी विदेश में तो किसी विदेशी लड़के से शादी करनी चाहिए थी, पर इसने तुमसे शादी की है ना, तो उसके लिए इसे सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। अब देखने वाले झनक के प्रति वो और ज्यादा रूड हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है और झनक को यह वार्न करके चली जाती है कि खाने में जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना, ऊंच नीच हुआ, रिश्तेदारों को खाना पसंद नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारे पास बस थोड़ा सा ही वक्त है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ। उसके बाद आप देखने वाले हैं कि यहाँ से जो केतकी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो झनक का चैन लूटा हुआ है, क्योंकि भाई अनिरुद्ध का जब से नाम सुना है ना, अनिरुद्ध आने वाला है। अब वो क्या करेगी, यहाँ से बच के कहाँ जाएगी। हाँ, अगर झनक चाहती तो अपने सर पे पल्लू ला सकती थी, घूंघट में रह सकती थी, जो वो पहले नूतन बन के किया करती थी। झनक अभी नूतन नहीं है, झनक यहाँ पे अवीरा है, तो झनक यहाँ पे बिल्कुल भी घूंघट नहीं तान सकती है, क्योंकि अब उसकी मुंह दिखाई है, तो मुंह दिखाई में उसे अपना शक्ल तो दिखाना ही पड़ेगा। यानी अब उसका शक्ल जो है रिवील होने वाला है अनिरुद्ध बोस के सामने। अनिरुद्ध उसकी शक्ल देखते ही एकदम सन्न रह जाएगा। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि अनिरुद्ध यहाँ अकेला नहीं पहुंचने वाला है, वो अपनी धर्म पत्नी अर्शी मुखर्जी को भी लेके जाने वाला है। तो यहाँ पे झनक को गुजराती बहू के रूप में देखकर सिर्फ अनिरुद्ध ही नहीं, यहाँ पे अर्शी मुखर्जी भी शॉक्ड होने वाली है कि झनक यहाँ पे शादीशुदा गुजराती फैमिली, ये सब क्या हो रहा है। जी हाँ, कई सारे सवाल इन लोगों के मन में होंगे और यहाँ पे अर्शी तो खूब मजे ले रही होगी कि लो तुम झनक की चिंता कर रहे थे, झनक तो ऑलरेडी सेटल होके बैठी हुई है। साथ ही दोस्तों आप देखने वाले हैं कि झनक के हाथ में बच्चे को देखकर भी इनके मन में कई सारे डाउट होंगे कि ये बच्चा किसका है। झनक की अगर अभी शादी हुई है तो इतनी जल्दी बच्चा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा गोलमाल होने वाला है झनक के लिए, अनिरुद्ध के लिए, अर्शी मुखर्जी के लिए, क्योंकि भाई ये तीनों तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो कुछ समझ नहीं पा रहा होगा वो होगा डॉक्टर विहान। जी हाँ, डॉक्टर विहान को बिल्कुल भी नहीं पता कि झनक जो है अर्शी मुखर्जी की बहन है, अनिरुद्ध की दोस्त है, मतलब अनिरुद्ध से प्यार करती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत जल्द प्रोमो भी आने वाला है। लेकिन फिलहाल झनक जो किचन में टॉर्चर हो रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। आपको झनक की नई सास केतकी की पर्सनालिटी कैसे लगी और वो झनक पे जिस तरीके से जुल्म कर रही है, आपको देखकर कैसा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि झनक को अब जवाब देना चाहिए। और साथ ही बहुत जल्द अनिरुद्ध झनक तो अब मिलने ही वाले हैं, तो इन दोनों के मिलन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।